एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आप लोग जैसा जानते हैं एम पॉकेट का लीगल नोटिस क्या रियल होता है या फिर फेक होता है। काफ़ी लोगों को व्हाट्सएप के जरिए लीगल नोटिस की धमकी दी जाती है। बताया जाता है कि ये लीगल नोटिस अब आपके घर पे आने वाला है और अब इस नोटिस के बाद आपके ऊपर एक्शन भी होगा। तो क्या ये नोटिस आपके लिए सही है या फिर गलत है, क्या ये नोटिस रियल है या फेक है, सारी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम पॉकेट वाले क्या करेंगे, आपको नोटिस जैसा कुछ ड्राफ्ट करके भेजते हैं व्हाट्सएप के जरिए और आपको दिखा के बोलेंगे देखिए ये लीगल नोटिस हमने आपके ऊपर निकाल दिया है, अब आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। काफ़ी लोग इस नोटिस को देखने के बाद डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है उन्होंने काफ़ी समय से लोन का डिफ़ॉल्ट कर रखा है, तो लोन का डिफ़ॉल्ट करने के बदले अब कंपनी हमारे ऊपर लीगल एक्शन लेने वाली है। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई इससे बिल्कुल ही परे है। अगर आप लोगों को पता हो तो एम पॉकेट नाम की जो एप्लीकेशन है वो भले ही प्ले स्टोर पे है लेकिन इलीगल तरीके से काम करती है। इलीगल तरीके से कैसे काम करती है, सबसे पहले नॉन अर्निंग पर्सन्स जो होते हैं, जो पैसा नहीं अर्न कर पाते हैं, उनको पैसा देने का काम करती है जो आरबीआई के गाइडलाइंस में नहीं है। दूसरा काम है कि ये आपको सेटलमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर आपका लोन कितने भी रुपए का होगा आपको कोई भी सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वेवर करने का ऑप्शन दिया जाता है। तीसरी यहाँ पे गलती क्या है कि ये आपके साथ साथ आपके रेफरेंस पे भी बार बार कॉल करने का काम करती है, जबकि ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। किसी के भी रेफरेंस नंबर पे बिना परमिशन के कॉल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कंपनी के द्वारा हमेशा देखने के लिए मिलता है बार बार ये रेफरेंस नंबर पे कॉल करती है। तो आपको मैं बता दूं ये एप्लीकेशन बिल्कुल ही गलत एप्लीकेशन है। और अगर आपने इस एप्लीकेशन का लोन लिया है तो इस तरीके की अगर आपको धमकी आती है कि लीगल एक्शन लेंगे, तो ये एप्लीकेशन वाले खुद ही इलीगल है, तो आपके ऊपर बिल्कुल भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अगर ये एप्लीकेशन लीगल होती तो कुछ चांसेस बन भी सकते थे कि कुछ होगा, लेकिन ये एप्लीकेशन जब खुद ही इलीगल है तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने के यहाँ पे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो अगर किसी भी तरीके का लीगल नोटिस का आपको धमकी दिया जाता है या लीगल नोटिस आपको भेजा जाता है, नेक्स्ट टाइम से आप इसके लिए बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कोई एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जा सकता है एम पॉकेट के द्वारा। सिर्फ डराएंगे धमकाएंगे, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनके धमकियों से कितना डरते हैं या फिर नहीं डरते। अगर आप डरना बंद कर देंगे तो ये आपको डराना बंद कर देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिकवरी एजेंट को लेकर। रिकवरी एजेंट को लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी समय से डाउट रहता है। देखिए एम पॉकेट वाले क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट्स नहीं भेज सकते। सबसे पहली बात समझिए कि अगर आपका लोन 1 साल डिफ़ॉल्ट है, 2 साल डिफ़ॉल्ट है या फिर 10 साल डिफ़ॉल्ट है, एम पॉकेट एप्लीकेशन की तरफ से कभी भी किसी भी तरीके का रिकवरी एजेंट आपको नहीं मिलेगा, ना ही वो घर आ सकता है। जब एम पॉकेट रिकवरी एजेंट को घर नहीं भेज पाती है, जब कोई घर नहीं आ सकता है, तो ऐसे में फिर क्या करते हैं कंपनी वाले, डराने के लिए आपको नया एक फॉर्मेट बनाएंगे और हर दिन व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि इतने बज के इतने मिनट पे रिकवरी वाला आपके घर आ रहा है, अब आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। ये रिकवरी एजेंट पूरी लीगल टीम लेकर आएगा और इस तरीके के हज़ारों हजार मैसेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन एट द एंड फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, एम पॉकेट एप्लीकेशन का कोई भी रिकवरी वाला आपके घर पे कभी भी नहीं आने वाला है। इसके अलावा मैंने काफ़ी वीडियोज़ इस चीज़ पे भी बनाई हैं कि इस एप्लीकेशन को बैन कर देना चाहिए। ये एप्लीकेशन इलीगल तरीके से काम करती है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के काफ़ी सारे पॉइंट्स में समझाया भी है। अगर आपका भी एम पॉकेट नाम का एप्लीकेशन है और वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है और आप चाहते हैं कि अब आपको जो लीगल नोटिस आया है या फिर लीगल नोटिस क्या रिप्लाई करना होगा, तो ऐसा कुछ भी आपको करना नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। अगर कोई आपके रेफरेंस पे कॉल कर रहा है या रेफरेंस पे बार बार कॉल करने की धमकी दे रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट करके कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर क्राइम में 1930 पे कंप्लेन की जा सकती है। इसके अलावा एम पॉकेट के ग्रीवांस सेल में कंप्लेन कर सकते हैं, आरबीआई में इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और हैशटैग बैन एम पॉकेट को कमेंट सेक्शन में लिख के आप सपोर्ट दिखा सकते हैं इस एप्लीकेशन को बैन करने की तरफ में। ये एप्लीकेशन बैन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर इस एप्लीकेशन को बैन नहीं किया गया तो आगे चल के भी ये एप्लीकेशन डराने धमकाने का काम करेगी। अब ये आपको मैंने बातें बता दी एम पॉकेट के लोन को डिफ़ॉल्ट करने के ऊपर क्या क्या दिक्कतें आती है। अब बात करते हैं कॉल्स को लेकर। जो कॉल्स आ रही है हम उन कॉल्स को कैसे हैंडल करेंगे, क्या ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर तक पहुंच सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर इन तक ना पहुंचे, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने फ़ोन में से सभी कॉन्टैक्ट्स को हटाइए।
जब सभी कॉन्टैक्ट्स हट जाएंगी तो सभी कॉन्टैक्ट्स को हटने के बाद आप एक नई कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाउनलोड करेंगे, और जब वो नई कॉन्टैक्ट लिस्ट आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। अब जो आपने नई फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड की है अपने फ़ोन में, वो रजिस्टर्ड हो जाएगी एम पॉकेट में। ऐसे में क्या होता है, चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल जाने के। रेफरेंस नंबर लेकिन आप हटा नहीं सकते, रेफरेंस नंबर हमेशा ही सेम रहता है। तो रेफरेंस नंबर अगर आप हटाने की कोशिश भी करेंगे तो रेफरेंस नंबर आप हटा नहीं पाएंगे। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रेफरेंस नंबर पे भी कॉल ना जाए तो support@mpocket.com पे आप 3-4 बार कंप्लेन कर सकते हैं कि देखिए हमारे रेफरेंस पे अगर किसी भी तरीके का कॉल जाता है तो हम किसी भी पेमेंट के लिए लायबल नहीं होंगे। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया आपको एम पॉकेट के बारे में, लीगल नोटिस के बारे में, रिकवरी एजेंट के बारे में, एम पॉकेट को क्यों बैन करना चाहिए इसके बारे में। अब लास्ट बात करते हैं कि इसका लाइफ लॉन्ग इफेक्ट क्या होगा। ज़िंदगी भर लोन नहीं दिया, कभी लोन देने का मन ही नहीं किया, तो इसका लाइफ लॉन्ग इफेक्ट क्या हो सकता है ये जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप इसको लाइफ लॉन्ग तक डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर ज़िंदगी भर आपके जो सिबिल है, सिबिल स्कोर को ये इम्पैक्ट करेगा। और आप लोग जैसा जानते हैं, अगर सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट होता है तो सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होने की वजह से फ्यूचर में लोन लेने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा किसी तरीके की दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। सिबिल काफ़ी कम अमाउंट का लोन ही मिलता है, तो मैं आपको ये सजेशन करूँगा, अगर आपका एक सिंगल लोन है तो आप उसको फ्यूचर में 6-7 महीने बाद इसको क्लोज़ कर सकते हैं। बाकी किसी तरीके की धमकी आती है, कोई डराता है या किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द।